हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महंत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेस्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, पेस्टिसाइड्स की टाइप्स के बारे में, उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गाइस, पेस्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि पेस्टिसाइड होता क्या चीज़ है। और पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। और पेस्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पेस्ट इज एनी ऑर्गेनिजम्स whose population increases to the extent that it start causing annoyance, inconvenience or injury to man, its animal, plants and material possession. That means पेस्ट जो है वे जीव होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जनसंख्या बढ़ जाने पे, जिनका पॉपुलेशन बढ़ जाने पे मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमको हानि पहुंचाते हैं, हमारे पौधों को, हमारे पशुओं को, हमारे फसलों को, हमारे उत्पादों को वो नुकसान पहुंचाते हैं। वो पेस्ट कहलाते हैं। पेस्ट कोई भी जीव हो सकता है, वो एक कीट हो सकता है, माइट भी हो सकते हैं, नेमेटोड्स, बर्ड्स, रोडेंट्स, फंगस, बैक्टीरिया या फिर अनवांटेड प्लांट भी पेस्ट के रूप में हो सकते हैं। अनवांटेड प्लांट्स जिसको हम वीड्स कहते हैं, वीड्स भी एक तरह का पेस्ट है। गाइस, अब बात करते हैं पेस्टिसाइड की। पेस्टिसाइड है क्या चीज़? एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। दैट मीन्स कोई ऐसा सब्सटेंस या फिर बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर अगर हो, वो भी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे लिए हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो पेस्ट हैं, उनके पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकता है या उनको नष्ट करता है, उनको मारता है, या फिर हानिकारक जीवों से हमारे उत्पादों को, हमारे फसलों को, हमारे पशुओं को रक्षा करता है। ऐसे केमिकल्स को, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पदार्थों को हम पेस्टिसाइड कहते हैं। गाइस, पेस्टिसाइड्स को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पेस्टिसाइड कैन बी grouped in a number of different ways. Most commonly they are grouped according to their targeted pest. That means हम पेस्टिसाइड्स को कई तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। उनको क्लासिफाई करने के अलग अलग बेसिस हम यूज़ करते हैं। अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग वे पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले उनके टारगेट पेस्ट के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स जो पेस्टिसाइड होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, किस जीव को मारते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जा सकता है। दूसरा वे है मोड ऑफ एंट्री के अकॉर्डिंग, और उनका जो टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर में एंट्री करने के जो वे है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एक्शन। उनके क्रिया विधि, उनका जो एक्शन, मोड ऑफ एक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। उनके केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइम ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन या टाइम ऑफ एप्लीकेशन या ओरिजिन के आधार पे भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म। टारगेटेड ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग हम जो पेस्टिसाइड है उसको कौन कौन से ग्रुप में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज एल्गीसाइड। एल्गी जिसको हम कवक कहते हैं, ये एल्गी को नष्ट करने के लिए या उनके कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं या फिर जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे एल्गीसाइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज माइटिसाइड्स। माइटिसाइड्स जो होते हैं, प्लांट्स में बहुत सारे माइट्स होते हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें से मेन है रेड स्पाइडर माइट। तो माइट्स के कंट्रोल के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसे माइटिसाइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज निमेटिसाइड्स। निमेटोड्स भी बहुत ही घातक पेस्ट होते हैं
प्लांट्स के लिए जो नेमेटोड्स होते हैं प्लांट्स में कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। तो नेमेटोड्स को नष्ट करने के लिए जिस भी प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें नेमेटिसाइड्स कहा जाता है। चूहों को मारने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उन्हें रोडेंटिसाइड्स कहा जाता है। माइटिसाइड्स को ही एक्रिसाइड्स के भी नाम से जाना जाता है। देन मोलस्कोसाइड्स। मोलस्कोसाइड्स मोलस्का फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं स्नेल्स और स्लज। स्नेल्स और स्लज भी प्लांट्स के पौधों को फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो मोलस्का ग्रुप के जो सदस्य होते हैं स्नेल्स और स्लज, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये स्नेल और ये स्लज, इनको मारने के लिए जिस भी केमिकल का यूज़ किया जाता है उन्हें कहा जाता है मोलस्कोसाइड्स। नेक्स्ट इज एविसाइड्स। एविसाइड्स जो है ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको बर्ड्स को मारने के लिए, बर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज़ बैक्टीरिसाइड्स। नाम से पता चलता है कि इसका यूज़ बैक्टीरिया के कंट्रोल के लिए किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट इज़ फंगिसाइड्स। फंगिसाइड्स जो हैं प्लांट्स में रोग उत्पन्न करने वाले जो रोगजनक है उनमें मुख्य हैं फंगस, कवक। तो ये जो फंगस होते हैं फफूंद, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको नष्ट करने के लिए जो भी केमिकल्स का उपयोग किया जाता है उन्हें फंगिसाइड्स कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट इज वीड्स। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, अवांछनीय पौधे। अनवांटेड प्लांट्स से वीड्स को नष्ट करने के लिए जिस भी प्रकार के केमिकल्स का, जिस भी प्रकार के सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, मटेरियल का यूज़ किया जाता है, उसे हर्बिसाइड्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड्स, जो कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। गाइस, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन स्टेज स्पेसिफिसिटी। दैट मीन्स क्या होता है कि केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत सारी अलग अलग प्रकार के आते हैं। कुछ केमिकल्स जीवों के एडल्ट को ही मार पाते हैं, कुछ केमिकल्स सिर्फ लार्वा को मार पाते हैं, और कुछ केमिकल्स जो होते हैं उनके प्यूपा और अंडों को नष्ट करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। तो स्टेज स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग इनको 4 कैटेगरी में रखा जा सकता है। फर्स्ट इज ओविसाइड्स। ओविसाइड्स जो होते हैं ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स, माइट्स और निमेटोड्स के अंडों को नष्ट करने में सहायक होते हैं। देन नेक्स्ट इज लार्विसाइड्स। लार्विसाइड्स जो है अलग अलग इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल में जो लार्वल स्टेज होता है, अलग अलग लार्वल स्टेज को ये नष्ट करने के लिए हम लार्विसाइड्स का उपयोग करते हैं। प्यूपिसाइड्स जो होता है वो प्यूपा को नष्ट करते हैं, और एडल्टिसाइड्स एडल्ट्स को नष्ट करते हैं, एडल्ट्स को मारने का काम करते हैं। लार्विसाइड्स जो है जैसे डायग्राम देख सकते हैं किस तरह से होते हैं लार्वा, इस प्रकार से लार्वा को नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो केमिकल होते हैं उसे कहा जाता है लार्विसाइड्स। और एडल्ट्स जो अलग अलग कीटों के एडल्ट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, इन एडल्ट्स को मैच्योर स्टेज जो होते हैं, मैच्योर इंसेक्ट्स, इनको मारने के लिए, इनको नष्ट करने के लिए जिन केमिकल्स का उपयोग किया जाता है उसे एडल्टिसाइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द based on the mode of entry of insecticides into the body of insects. That means शरीर में किस प्रकार से एंट्री करता है और शरीर में किस प्रकार से वो एंट्री करके असर करता है, इसके आधार पे हम केमिकल्स को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है कॉन्टैक्ट पॉइजन। क्या होता है, कुछ पॉइजन होते हैं जो कि इंसेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से इंसेक्ट को नष्ट कर देते हैं या फिर इंसेक्ट मर जाते हैं। इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो
जो कांटेक्ट पॉइजन होते हैं वो इंसेक्ट की बॉडी के क्यूटिकल को नष्ट कर सकते हैं या उनके रेस्पिरेशन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। इस माध्यम से इस तरह से जो कांटेक्ट पॉइजन है वो इंसेक्ट्स को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। दिस इंसेक्टिसाइड्स आर कैपेबल ऑफ गेनिंग एंट्री इनटू द इंसेक्ट बॉडी इंटायर थ्रू स्पाइरकल्स एंड ट्रकिया और थ्रू द क्यूटिकल इटसेल्फ। और जो कांटेक्ट पॉइजन होते हैं इनके क्यूटिकल को नष्ट कर सकते हैं, रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर सकते हैं और उसके अतिरिक्त इंसेक्ट क्यूटिकल के माध्यम से इंसेक्ट की बॉडी में एंटर भी कर सकते हैं। इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करने के पश्चात ही इंसेक्ट को पूरी तरह से मार सकते हैं, उन्हें नष्ट कर सकते हैं। Hence this poison can be kill the insect by mere coming in contact with the body of insect। ये जो है इंसेक्ट बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये इंसेक्ट को नष्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज स्टमक पॉइजन। स्टमक पॉइजन क्या होता है? ऐसे इंसेक्टिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स जो कि इंसेक्ट्स के द्वारा डायरेक्ट फीड करने पे उनकी बॉडी में एंटर करते हैं और इंसेक्ट को नष्ट करते हैं। जैसे कि हम किसी प्रकार के कोई केमिकल जब स्प्रे करते हैं अपने फसल में, वे केमिकल फसलों के ऊपर चिपके हुए होते हैं और इंसेक्ट जब उनको फीड करते हैं फसल के पत्तियों को, तब ये केमिकल उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और इंसेक्ट पे उनका असर होना स्टार्ट होता है। द इंसेक्टिसाइड अप्लाइड ऑन द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट व्हेन इंजेस्टेड एक्ट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट द ब्रिंग अबाउट द किल ऑफ द इंसेक्ट। एग्जाम्पल इज कैल्शियम आर्सेनेट। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स जो होते हैं फ्यूम के रूप में छोड़े जाते हैं। दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कि हवा में घुल जाते हैं, एयर में घुल जाते हैं और रेस्पिरेशन के माध्यम से, ये हवा के माध्यम से इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। या किसी अदर पेस्ट को भी इस प्रकार से इनसे नुकसान होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ये एक रोडेंटिसाइड्स है जो कि चूहों के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड, इस प्रकार के जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं ये हवा में घुल जाते हैं और इंसेक्ट पेस्ट पे नॉकडाउन इफेक्ट डालते हैं, ये इंसेक्ट पेस्ट उससे गिर जाते हैं। देन नेक्स्ट इज सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले और सबसे ज़्यादा कारगर पेस्टिसाइड केमिकल में से एक हैं। ये केमिकल जिस भी माध्यम में, जिस भी प्लांट में, क्रॉप में या सॉइल में अप्लाई किया जाता है वहाँ वो स्टेबल हो जाते हैं और प्लांट्स पार्ट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। या एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यूज़ करने से प्लांट्स पूरी तरह से टॉक्सिक हो जाते हैं। और जब भी पेस्ट या इंसेक्ट या पेस्ट, किसी प्रकार के पेस्ट जब उस प्लांट पे फीड करते हैं तब केमिकल का इफ़ेक्ट, पॉइजनिंग इफ़ेक्ट उन इंसेक्ट्स पे होने लगता है। इसका एग्जाम्पल है मेथाइल डेमेटोन या फास्पेमिडॉन। मेथाइल डेमेटोन, फास्पेमिडॉन या एसिफेट, इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग पेस्टिसाइड को हम 6 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल पॉइजन, सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी पॉइजन, थर्ड वन इज काइटिन इनहिबिटर, देन प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन, नर्व पॉइजन एंड जनरल पॉइजन। फर्स्ट जो है फिजिकल पॉइजन brings about the kill of insect by exerting the physical effect. Example heavy oils, tar oils, etc. ये जो फिजिकल पॉइजन होते हैं ये इंसेक्ट्स उसमें चिपक के या किसी अन्य माध्यम से
ये इंसेक्ट्स जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। फिजिकल पॉइजन इंसेक्ट्स की बॉडी को फिजिकली डैमेज करते हैं, उनकी बॉडी को रब करके या उनके क्यूटिकल को डिस्ट्रॉय करके। देन नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन, अ टॉक्सिकेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर precipitation of protein, especially destruction of cellular protoplasm of midgut epithelium। जो प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन होते हैं ये मेनली प्रोटीन को प्रेटिसिपेट करने का काम करते हैं और जिसके कारण जो इंसेक्ट्स होते हैं, टारगेट पेस्ट होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज रेस्पिरेटरी पॉइजन। रेस्पिरेटरी पॉइजन जो होते हैं ये रेस्पिरेशन के माध्यम से इंसेक्ट के बॉडी में एंटर करते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज नर्व पॉइजन, केमिकल विच ब्लॉक एसिटिल कोलिनेस्ट्रेस एंड इफेक्ट द नर्वस सिस्टम। जो नर्व पॉइजन होते हैं ये किसी भी जीव के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल है ऑर्गेनोफॉस्फोरस या कार्बोमेट्स ग्रुप। ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर कार्बोमेट्स ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो नर्व पॉइजन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज काइटिन इनहिबिटर। काइटिन इनहिबिटर जो भी केमिकल्स होते हैं वो मोल्टिंग के समय इंसेक्ट्स की न्यू क्यूटिकल बनने से रोकते हैं, जिस कारण ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट रुक जाता है और इमेच्योर स्टेज में ही वे नष्ट हो जाते हैं। देन लास्ट वन इज जनरल पॉइजन, कंपाउंड विच इंक्लूड neurotoxic symptoms after some period and do not belong to above category। just like example है क्लोरडेन या टोक्साफेन। guys next classification is classification based on chemical nature of insecticides। insecticides के chemical nature या उनके origin के according pesticides की classification। उनके ओरिजिन या केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग पेस्टिसाइड को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको हम फर्दर 4 क्लास में बांट सकते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम ऑयल, एनिमल ओरिजिनेटेड, प्लांट ओरिजिनेटेड या फिर सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। तो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो उनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन ना हो उसको हम इनऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। तो ऐसे पेस्टिसाइड्स जिनके केमिकल कंपोजिशन में हमें कार्बन नहीं मिलता, जिनके केमिकल कंपोजिशन में कार्बन नहीं होता, उसको हम इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की कैटेगरी में रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेवी मेटल्स लाइक लीड और आर्सेनिक, कॉपर प्रोडक्ट्स, सल्फर प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। इन सब के इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं आर्सेनिक, फ्लोरीन, सल्फर, लाइम सल्फर, जिंक फास्फाइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड एट्सेट्रा। ये सारे के सारे नॉन इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की कैटेगरी में आते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो होते हैं उनमें कार्बन की मात्रा होती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स कंटेन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चेन और रिंग। जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके केमिकल कंपोजिशन में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, वो चेन या रिंग दोनों के ही रूप में
हो सकते हैं। जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके मुख्य कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, CHO और N। ये मुख्य कंटेंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स में पाए जाते हैं। देन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो हैं वो उनको अलग अलग और कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जस्ट लाइक हाइड्रोकार्बन ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल। हाइड्रोकार्बन ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल जो हैं वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। देन नेक्स्ट इज एनिमल ओरिजिन इंसेक्टिसाइड्स। जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन ऑयल या पेट्रोलियम पदार्थ हो सकते हैं, या एनिमल ओरिजिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक न्यूरोटॉक्सिन जो कि मेराइन एनालिड से जोंक वगैरह से निकाले जा सकते हैं, जो कि कॉमर्शियली करटाप हाइड्रोक्लोराइड या पैडान के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। दूसरा है प्लांट ओरिजिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स। प्लांट ओरिजिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स में निकोटीन जो कि तंबाकू टोबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, पायरेथ्रम जो क्राइसेंथेमम फ्लावर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और रोटेनॉइड्स जो कि डेरिस के रूट से निकाले जाते हैं। इस प्रकार से नीम से एजेडिरेक्टिन प्राप्त किया जाता है जो कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो हैं सिंथेटिक रूप से भी बनाया जा सकता है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिस ऑर्गेनिक केमिकल्स आर सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी। जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है ऐसे पेस्टिसाइड होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा होती है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनको हम फर्दर और भी क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम ऑर्गेनोक्लोरिन्स के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनोक्लोरिन्स इसके एग्जाम्पल हैं डीडीटी, एंडोसल्फान, लिंडेन, डाइकोफॉल एट्सेट्रा। देन नेक्स्ट क्लास इज साइक्लोडाइंस। साइक्लोडाइंस के एग्जाम्पल है हेप्टाक्लोर, क्लोरडेन जो कि पूरी तरह से बैन हो चुके हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ग्रुप में जो केमिकल्स आते हैं वो हैं डाइक्लोरवास, मोनोक्रोटोफास, फास्पेमिडान, मेथाइल पैराथियान, फैंथियान एट्सेट्रा। इसी प्रकार से कार्बोमेट्स ग्रुप में आते हैं कार्बोरिल, कार्बोफ्यूरान, कार्बोसल्फान एट्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज सिंथेटिक पैराथ्राइड ग्रुप। सिंथेटिक पैराथ्राइड ग्रुप में आते हैं एलेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, फेनवैलेरेट एट्सेट्रा। और उसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस कंपाउंड्स होते हैं और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि इन सभी का जो अभी से मैंने जो पहले जितने भी ग्रुप बताए उनसे अलग, जिनमें उनके कैरेक्टर्स उनसे अलग पाए जाते हैं, जैसे कि नियोनिकोटिनॉइड्स। नियोनिकोटिनॉइड्स जो हैं ये निकोटीन के एनालॉग्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है इमिडाक्लोरपिड। इसी तरह से एंटिनोमाइसिटीज से आइसोलेट किया जाने वाला जो केमिकल है वो है स्पाइनोजेड। स्पाइनोजेड
कुछ इंसेक्टिसाइड्स बैक्टीरिया से, कुछ इंसेक्टिसाइड्स फंगस से भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कुछ केमिकल्स फंगस और बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम फास्फाइड, कैल्शियम फास्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, EDCT एट्सेट्रा। ये सारे के सारे मिसलेनियस कंपाउंड की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड को हम टॉक्सिसिटी के आधार पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी के आधार पे हम केमिकल्स को, इंसेक्टिसाइड्स को 4 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्सट्रीमली टॉक्सिक। एक्सट्रीमली टॉक्सिक जो है, जिसको रेड कलर से दर्शाया जाता है। देन हाईली टॉक्सिक येलो कलर से। मॉडरेटली टॉक्सिक जो होते हैं वो ब्लू कलर से, और लेस टॉक्सिक ग्रीन कलर से इसको इंडिकेट किया जाता है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।